सिरों में चुकावांगे प्रार्थना दी हालत विच होगे साडे च पिछे ब्रदर विक्की नोला नाल मिलांगे प्रार्थना विच जावांगे जमीन और आकाश के मालिक प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा एक बात में तेरी हुजूरी विच होंगे और तुझे सिजदा करते हैं प्रभु यीशु राजा खुदावंद तू भी सिजदे के लायक है पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा झुकते आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके कदमों में प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा एक एक जानो पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा अपनी महिमा में इस्तेमाल करो ताड़ा धन्यवाद ताड़ा शुक्र करते हैं ताड़ी तारीफ करते हैं प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा ताड़ा वचन कहता जिथे 2 या 3 मेरे नाम च इकट्ठे होते हैं उस जगह पे मैं मौजूद है सचमुच खुदावंद खुदा आपकी प्रेजेंस है जहां पे प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा आपका तख्त लग चुका है पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा महान प्रभु एक एक जानो पिता परमेश्वर बड़ी बरकत दे प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा मैं प्रार्थना करता पूरी क्वायर दली पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा क्वायर वाले भाइयों के पिता परमेश्वर गलों को मसा कर प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा ताकि असि एक मन होके तारे नाम दी महिमा कर सकिए प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा अपने दास को पिता परमेश्वर दुगना अभिषेक दे के इस्तेमाल करो प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा एक एक जानू शूलो प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा महान प्रभु जो कोई दुखी बीमार लाचार है प्रभु यीशु राजा आज पिता परमेश्वर सेम ना जाए आज बड़ी आशीष और बरकत और चंगियाई पा के जाए प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा ताड़ा नाम महिमा पाए प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा इन्हां दी जिंदगियां दे विच गवाही पैदा कर प्रभु यीशु राजा मेरी छोटी दुआ नु सुनना कबूल करना दुआ ताड़े जिंदा मुकद्दस यीशु दे नाम मंगते हैं आमीन हालेलुया हालेलुया कितने खुश हैं कितने लोग खुश हैं सभी खुश हैं क्यों खुश हैं क्यों खुश हैं हालेलुया क्योंकि असि किथे आए हैं परमेश्वर की हजूरी में क्योंकि परमेश्वर का दास दाऊद कहता है मैं खुश होया जब मैंने आखने लगे कि आओ किथे चलिए परमेश्वर के घर में इसलिए हम सब की हैं खुश हैं आइए से भाइयों के साथ मिलांगे क्वार्टेट के साथ फिर आगे बढ़ेंगे हालेलुया हालेलुया हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे क्योंकि पौलुस कहता है जो कुछ भी मैं हूँ परमेश्वर की दया से हूँ क्योंकि उसकी दया ही हमें बचाती है हालेलुया हालेलुया सब भाई बहन मिलके गाएंगे तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु हर कम तो पहला नाम तेरा कम तो पहला नाम तेरा असी जपदे हाँ यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु कम तो पहला नाम तेरा कम तो पहला नाम तेरा असी जपदे हाँ यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया जे यीशु तू कृपा करदा करों दे मर मुक जांदे जे यीशु तू कृपा करदा करों दे मर मुक जांदे ए तो तेरी कृपा के अज तक तेरा नाम ते आंदे ए तो तेरी कृपा के अज तक तेरा नाम ते आंदे तन मन तने असी अर्पण तेनू तन मन तने असी अर्पण तेनू कर दे हाँ यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु कम तो पहला नाम तेरा कम तो पहला नाम तेरा असी जपदे हाँ यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ
तेरी कृपा तेरी दया जुगल गाता हर पल हर दम कृपा करदा जुगल गाता हर पल हर दम कृपा करदा अपने सेवक संतां दी तू राखी करदा अपने सेवक संतां दी तू राखी करदा जगी वांगरा ऐसी बिराहा जगी वांगरा ऐसी बिराहा तकदे हां यीशु कृपा दे द्वारा ऐसी तकदे हां यीशु तेरी कृपा दे द्वारा ऐसी बचदे हां यीशु हर कम तो पहला नाम तेरा हम तो पहला नाम तेरा ऐसी जपदे हां यीशु तेरी कृपा दे द्वारा ऐसी बचदे हां यीशु तेरी कृपा दे द्वारा ऐसी बचदे हां यीशु तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया कृपा कीती कर जाऊं ते नाल सागर नूं पार कीता कृपा कीती कर जाऊं ते नाल सागर नूं पार कीता ਜਦੋਂ तेरे उस मूसा दास ने सच्चे दिलों तेनू याद कीता ਜਦੋਂ तेरे उस मूसा दास ने सच्चे दिलों तेनू याद कीता ओ ईमान भरोसा असीं भी ओ ईमान भरोसा असीं भी रखदे हां यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असीं बचदे हां यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असीं बचदे हां यीशु कम तो पहला नाम तेरा कम तो पहला नाम तेरा असीं जपदे हां यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असीं बचदे हां यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असीं बचदे हां यीशु तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया हालेलुया 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 ऐसे अपने से नाम चुकाओगे सारे जो ब्रदर शनि ने उन्होंने नाम मिला के प्रार्थना चाहूँ हालेलुया 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 मेहरबान स्वर्गीय पिता अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा एक बार फिर प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते आपके नाम को सजदा करते खुदा आपने खुदा जैसे सुबह से लेके अब तक हमें अपने हाथों में लेकर संभाला खुदावंद जबलपुर चर्च में खुदा अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया खुदा ऐसे खुदावंद इस करामा चर्च में प्रभु हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी दुआ करता हूँ लीड करने वाले भाई को अपने पवित्र जलाली हाथों में लेकर संभाल और खुदावंद जब आपका बेटा लीड करे खुदा इसके मुंह को प्रभु अपनी आशीष से भर देना खुदावंद खुदा और दुआ करता हूँ प्रभु जितने भाई आपकी हजूरी में आए खुदा सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना और जो आ रहे उनको आपका पवित्र आत्मा लेकर आए प्रभु जी दुआ करता हूँ कुवैत टीम के लिए प्रभु कुवैत टीम को अपने कामों के लिए ऐसे तो इस्तेमाल करें प्रभु जी इनके गलों को मसा करे और मीठी आवाज दे खुदा जब आपके बच्चे आपकी आराधना करे और आराधना के वसीले से हर एक बंधन हर एक जुआ टूट जाए प्रभु जी और मैं दुआ करता हूँ आज के पवित्र कलाम के लिए खुदा जो आपका दास लेकर आए प्रभु आज के कलाम के वसीले से हर एक जीवन बदल जाए मेरे खुदा कलाम खुलने से पहले प्रभु हर एक के दिलों को खोल देना खुदा बोलने वाला तेरा दास नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो जाए मेरे प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी अगर कोई दुखी बीमार खुदा वो आज के आराधना के वसीले से इसी समय इसी घड़ी इसी पल चंगा हो जाए खुदा खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी बाकी का वक्त आपके लहू भरे हाथों में सुपा देता हूँ आपने दुआ को सुना कबूल किया दुआ प्रभु यीशु मसीह के वसीले नाम से मांगते और पिता से पा लेते हैं हालेलुया हालेलुया प्रोसेस आगे बढ़ाके भैया ने नाम मिला हालेलुया और प्रभु की महिमा निपत बोलेंगे हालातों को कह दो सुधर जाओ मेरा यीशु आ गया हालेलुया हालातों को कह दो सुधर जाओ
सुधर जाओ मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ मेरा यीशु आ गया है। दीवाने यीशु के डरते कहाँ हैं, मारोगे तो भी जे मरते कहाँ हैं। दीवाने यीशु के डरते कहाँ हैं, मारोगे तो भी जे मरते कहाँ हैं। आग की भट्टी में डालोगे तो भी यीशु है साथ तो जलते कहाँ हैं। आग की भट्टी में डालोगे तो भी यीशु है साथ तो जलते कहाँ हैं। यीशु है साथ तो जलते कहाँ हैं। यीशु है साथ तो जलते कहाँ हैं। अंगारों को कह दो पिघल जाओ मेरा यीशु आ गया है। अंगारों को कह दो पिघल जाओ मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ मेरा यीशु आ गया है। जंजीरें पाँव में कब तक पड़ी हैं, मुश्किलातें भी कब तक बनी हैं। जंजीरें पाँव में कब तक पड़ी हैं, मुश्किलातें भी कब तक बनी हैं। कब तक राहों को रोके रहेगी जरीहों बन के जो राहें खड़ी हैं। कब तक राहों को रोके रहेगी जरीहों बन के जो राहें खड़ी हैं। जरीहों बन के जो राहें खड़ी हैं। जरीहों बन के जो राहें खड़ी हैं। दीवारों को कह दो बिखर जाओ मेरा यीशु आ गया है। दीवारों को कह दो बिखर जाओ मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ मेरा यीशु आ गया है। लहरें समुद्र की जब भी उठेगी तुमको कभी भी डुबो ना सकेगी। लहरें समुद्र की जब भी उठेगी तुमको कभी भी डुबो ना
आ गया है। सब लहरों का कह दो उतर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों का कह दो उतर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उतर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया, 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 मेरा यीशु आ गया। हालेलुया हालेलुया। आइए से अपने सिरों झुकाकर प्रार्थना की हालत में हो जाएंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। जमात से जिसको भी परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करना है प्रार्थना में जाए। सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपका पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर अभी तक आपने अपने जरावर हाथों में अपने पाक और पवित्र लहू में ढककर मुझे और इन भाइयों बहनों को अपने पाक और पवित्र लहू में ढककर संभाल के रखे पिता परमेश्वर। यह आपकी दया और करुणा है पिता परमेश्वर। सामर्थी पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय को हमारे जीवन में बख्शा है पिता परमेश्वर। यह आपकी अपार कृपा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद प्रभु यीशु, आपने हमारे नामों को अपने हथेलियों पे गूंथ के लिखा है पिता परमेश्वर। अरे पिता परमेश्वर, हम नहीं बुलाए, आपने बुलाकर लेकर आए। तो अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम सभी भाइयों बहनों को लेकर आए पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा और जलाल कर सके। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने बेटे बेटियों को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर कसरत से इस्तेमाल करो। धन्यवाद करते प्रत्येक भाइयों को आपके लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। उनको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर कसरत से इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो वचन और गीत गाए तो पिता परमेश्वर उस प्रस्तिस के जरिए खुदावंत प्रभु यीशु जी हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक जुआ टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक बेदारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो कमजोरी और दर्द के हालात में भाई बहन आए हैं खुदावंत प्रभु यीशु, आपके प्रति उम्मीदें लेकर आए हैं खुदावंत प्रभु यीशु, आपके भवन में इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर। वह दर्द, वह कमजोरी छोड़कर जाए यीशु के सामने और उनकी सारी मनोरथ को पूरा करना पिता परमेश्वर। आपके दास को आपके हाथ आपके लहू में कवर करते हैं खुदावंत प्रभु यीशु जी। अपने पवित्र लहू से उनको कवर कीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर आपकी सोले की तरह इस्तेमाल करें खुदावंत प्रभु यीशु, ताकि आपके वचन हम भाइयों बहनों के बीच के दिलों में उतरे और लिखी जाए और मिटने वाली न बने। कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों को चुरा न सके पिता परमेश्वर। हम आपके वचन को सुने और ग्रहण करें और उस पर चलने वाला बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करें, हमारे पैरों को स्थिर करो खुदावंत प्रभु यीशु। बाकी का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ। हम सबकी जिंदगी अचेन न रहे पिता परमेश्वर, आपके भवन से बदल के जाए यीशु के सामने। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप हमारी छोटी सी दुआ को आपने सुना और कबूल किया पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। आज भी आपका आगमन हो तो पिता परमेश्वर उस महिमा में बदल जाए, ताकि हम सभी भाई बहन आपके साथ चलने में अधिकार को प्राप्त करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। यह छोटी दुआ आपके स्वर्गीय राज्य में कबूल हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते पा लेते, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए इस तरह फिर पांच के साथ मिलेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे।
तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, आनंद शांति पाने लई, खाली दिल नूं मैं हाले आया। सब मिलके गाएंगे। तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाने लई, खाली दिल नूं मैं हाले आया, खाली दिल नूं मैं हाले आया। खून अपने नाल तू धोवे, मेरे छोड़े खून अपने नाल तू धोवे, मेरे छोड़े खून अपने नाल तू धोवे, मेरे छोड़े आया।
हजूरी में चुकाएंगे। हमारे बीच में सिस्टर तजिंदर है, उसके साथ मिलेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। बहुत सारी रुआ जो अगले दिन देखना चाहिए लेकिन देख नहीं सके मेरे खुदा प्रभु जी। ਅਸੀਂ शुक्रगुजार करते समय कि नवा दिन दिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना कर जी से आए जानो पिता परमेश्वर तेरे लौच कवर कर दे प्रभु जी। बेशक अज ਅਸੀਂ खाली दिल ना आए प्रभु जी, तेरी रूह ना भर के जावांगे खुदा प्रभु जी, और तेरे कम्मां नूं करन वाले बनांगे खुदा पिता परमेश्वर। तेरी सेवा नूं करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ਅਸੀਂ प्रार्थना करते इजराइल दे मेरे पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह बना के रख अपने बच्चों के उत्ते पिता परमेश्वर। इस आने वाले समय के विच प्रभु जी साडी मदद सहायता कर ताकि असीं तेरे सुसमाचार नूं दे सकीए प्रभु जी। समा बहुत करीब है मेरे खुदा बाप, सानू तैयार कर मेरे प्रभु जी। जिन्हें भी पिता परमेश्वर तेरे मजदूर है जिस हजूरी च प्रभु जी सब नूं तैयार कर मेरे खुदा बाप प्रभु जी। तेरे दास नूं तेरे हत्थां च समर्पित कर दे प्रभु जी। अपने दास नूं इस तरह इस्तेमाल करके वो आग दी तरह मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हर एक रूह पिता परमेश्वर बचाने च कामयाब हो सके मेरे खुदा बाप प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे वचन च लिखा होया दास दुगने आदर दे योग्य है। सचमुच पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ शुक्रगुजार ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਚ ਵੀ ਪਿਤਾ परमेश्वर ਤੁਸੀਂ ਚਰਵਾਹੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ खुदा बाप प्रभु जी। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ प्रभु, ਅਸੀਂ शुक्रगुजार ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदा बाप। मैं प्रार्थना करती जो प्रभु जी अजे तक भी प्रभु जी इस भाल दे विच ਹਨ प्रभु जी, अच्छी छठ प्रभु जी चरवाहे दे प्रभु जी भेड़ नूं चाहते हैं प्रभु, और तेरी हजूरी चाहन खुदा बाप प्रभु जी। करामत चर्च में तेरा ब्लड कवर करते हैं प्रभु जी। जिन्नियां भी प्रभु जी से रूहां है प्रभु सब बचाइया जान मेरे पिता परमेश्वर। एक चर्च पर जाए यसु दियां रूहां दे नाल प्रभु जी बड़ी आमद में तैयार हो जाए मेरे खुदा बाप प्रभु जी। हर चीज ले रेडी हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक एक प्रभु जी ब्रदर सिस्टर तेरे ब्लड कवर कर दे प्रभु जी। जिस भी मन दे नाल जिस बोझ नाल आए प्रभु जी उन्होंने ब्लेस कर मेरे खुदा बाप प्रभु जी। बेशक प्रभु जी दुखी आए लेकिन वो आशीष से आनंद होके जाएंगे खुदा प्रभु जी। तेरा वचन कहता है बोझ ना दबे होए मेरे कोल आओ मैं तुहानू विश्राम देवांगा। सचमुच प्रभु अज विश्राम दे, शांति और आनंद नाल भर दे प्रभु जी। अगे दी सभा नूं तुहाडे हत्थां समर्पित करने मंगने यीशु दे नाम विच आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए सब जन आप स्थान पर बैठ जाएंगे और समय है कि जो भाई बहन हमारे बीच में पहली बार इस चर्च में आए हैं उसका वेलकम करने का। जो पहली बार भाई बहन इस चर्च में पहली बार आप स्थान पर खड़े होंगे और अपना नाम और किस दुबई के जो है कौन सी जगह में आए हो बता के। जो भी पहली बार इस चर्च में आए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भाई बहन अपना नाम बताएंगे और आप दुबई से कौन सी जगह में आए हो बताएं। मैं दुबई से मेरा नाम मधु है और मैं बस दुबई में रह रही हूँ। और कोई भाई? हालेलुया हालेलुया। आइए इस चर्च वेस्टॉल पंजाबी चर्च की तरफ से और पास्टर हरप्रीत की तरफ से भाई के लिए तालियों से हम सब वेलकम करें। हालेलुया हालेलुया। आइए समय है कि जो परमेश्वर ने बीते समय में जिस बहन के जीवन में और भाई के जीवन में परमेश्वर ने कोई काम किया है अद्भुत रीति से, वो आके गवाही का समय है। वो आगे आए और परमेश्वर के सामने अपनी गवाही को पेश करें। मेरा नाम जोत है और मैं दुबई तो आई हूँ। लास्ट संडे मैंने बहुत फीवर सी, बहुत ही ज़्यादा कि मैं उठ नहीं पा रही सी, बहुत ट्राई कर रही सी चर्च आउण नूं। पास्टर जी ने प्रेयर की ते इवनिंग तक मैं ठीक हो गई सी ते आज मैं संडे आई। प्रभु दा धन्यवाद। और भी कोई अगुवाई देना चाहता तो पहले आगे आ जाए प्लीज। हालेलुया। सब भाइयों को जय मसीह, खुदा के दासों को जय मसीह। मेरी गवाही पिछले हफ्ते की है और मैं वैसे परमिट बनाता हूँ साइड पे। पहले मैं वीज़ा जो मेरा वीज़ा है वो स्टील फिक्सर का है और 2-2.5 साल मैं इस काम किया ये स्टील फिक्सर का, और खुदा का शुक्र है फिर बाद में मेरे को खुदा ने राम दिया और राम वाला काम दिया। तो अभी पिछले सैटरडे की गवाही है, क्योंकि इस बात को मैं हमेशा याद रखता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर को
मतलब क्या है, आपको जिसने मेरे को एक विश्वास है कि आपको परमेश्वर ने बिना फजूल के नहीं बुलाया, ऐसे मेरे को भी खुदा ने बिना फजूल के अपने पास नहीं बुलाया। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसका शुक्र करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस सैटरडे भी मौत से बचाया है और मैं गवाही नहीं दे पाया पिछली बार। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सैड पे गया था, और सैड एक क्रेन होती है, मोबाइल क्रेन, उसकी जो हुक होती है वो ऐसे होती है कि मतलब उसको लॉक करके रखते हैं, कोई उसमें रोप डालता है, कोई उसमें बेल्ट डालता है। वो 4 टन वेट, उसका जो बेल्ट वो 4 टन वेट उठा सकती थी, और उसमें हुक उसने की थी, जो मोबाइल क्रेन जैसे बूम उसका नीचे होता है। और मैं जाने लगा, और खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मेरे को मालूम नहीं था मेरे को कौन सी चीज रोकी वहां पे। और जैसे वो जैक के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है हुक का, आपने मोबाइल क्रेन देखा होगा, उसका जैक के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जैक का जो बटन है वो अलग है, उसका वो अलग है। वो जब उसने जैक नीचे किया और उसका गलती से हाथ हुक की तरफ चला गया, और इतना जितना दूर बाई है इतना दूर था वो, उसने पूरा जोर हुक पे लगाया, और हुक ने पूरा बेल्ट जो 4 टन का था पूरा तोड़ दिया, और हुक सीधा और बाइक के जितना बाई दूर है उतनी दूर हो गया। अगर वो मेरे लगता तो परमेश्वर का खुदा का धन्यवाद करता हूँ, कुछ भी हो सकता था, और परमेश्वर ने मुझे बचाया। और ये प्लान मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसने कहा कि रख दा ख्याल ओदे बाग दा मालिक करदा है मेहरबानी। हालेलुया। वो अपने खेत की रखवाली करता है, जो उसके काम में लगे रहते हैं, परमेश्वर से मौत से बचाता है। ये 8वीं बार मेरे साथ हो गया कि यूएई में परमेश्वर ने मुझे बड़े बड़े खतरों से बचाया। और इस समय सैटरडे को उसने ऑपरेटर को फिनिश करना था, लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मैंने उसके साथ कोई भी कंप्लेंट नहीं की उसकी। और परमेश्वर का शुक्र है कि वो भी अभी उसी साइड पे है, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उसने मुझे बताया, और उसको मैंने अपनी गवाही बताई कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं किसी की कंप्लेंट नहीं करता हूँ। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो फिर मेरा कौन विरोधी हो सकता है। हालेलुया। और मैं सारा जवाब उसके हालेलुया। मेरी गवाही मेरी अपनी है। पहला मैं इलेक्ट्रीशियन से नॉर्मल कंपनी में ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 11 के ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਵੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। GFC mara kama बहुत गर्म है, पसीना ज़्यादा, पुराना माना इन्फेक्शन मेरा हाथ है, इन्फेक्शन आ गया, बहुत मुश्किल है। अभी सही हो जाएगा, मैं परमेश्वर शुक्रिया। आमीन। हालेलुया। सबनूं जय मसीह। मेरी गवाही मेरे फ्रेंड दी है। और ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा सी ते तकरीबन वो 6वीं ट्राई फेल हो गया सी। ते एक मेरा होर फ्रेंड है, वो हमेशा कहता सी कि तू मतलब 10वीं ट्राई पास होना है ते पहला तू पास नहीं हो सकता। उसने मैं फिर कहा कोई गल नहीं, जो तू हुण बुक करावेगा टेस्ट तू मैनूं दसी। ते उन्हें मैनूं दस्सिया ते तकरीबन 2 दिन पहला उन्हें मैनूं दस्सिया। पहले वो मन च सी शायद मतलब इन्हें कोई होना बंदा ये कोई ते फरमैश वाला है ना, तो उन्होंने इन्हें कहना होना। तो वो मैंने हमेशा कहता होंगे भाई ख्याल रखियो। तो फिर जो लास्ट दिन ही बाकी तो मैं क्या कोई गल नहीं, प्रार्थना करेंगे तेरे। तो कहना अच्छा मतलब ढिला हूँ कर लिया, क्रिश्चियन नहीं है वो, विश्वास नहीं रखता प्रभु से। तो मैं क्या कोई गल नहीं, टेंशन ना ले, तू जा पास हो गया। तो फिर वो प्रार्थना की गई। तो प्रभु का धन्यवाद है, परमेश्वर ने उन्होंने उस अगली 7वीं ट्राई के लाइसेंस हालेलुया। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही मैं भी अपने जीवन की देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए। कल के समय रात को हम डेली शुगर कैंप में मैंगो मार्केट के विषय हम लोग डेली प्रेयर करते हैं शाम को 10 बजे तक। लेकिन कल जब मैं ड्यूटी से आया तो बहुत फीवर हो गया था मेरे को, लेकिन मैं प्रेयर में नहीं जा पाया। भाई मेरे को बार बार कॉल कर रहे थे, मैसेज भी किया, लेकिन मैं उसका मैसेज भी रिसीव नहीं किया, क्योंकि जब मेरे को फीवर हो गया तो मैं आके खाना खा के सो गया। मेरे को नहीं मालूम चल रहा था कि कोई फ़ोन कर रहा है चाहे मैसेज कर रहा है। लेकिन जब मैं सुबह
फिर 7 बजे नींद से उठा तो मैं देखा तो बहुत भाइयों ने फ़ोन किया, फिर मैं उनको मैसेज किया और उसका जवाब दिया। और जब मैं ब्रदर अपने जो हमारे साथ उधर रहते हैं उनको अमृत भाई, उसने मेरे को मैसेज किया कि भाई आप रात को नहीं, मैं उसको बताया कि मेरे को बहुत फीवर हो गया था। जब मैं सुबह बोला कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा उधर से मेडिसिन लेंगे, जब मेडिकल में जा रहा था मैं, उसी वक्त मेरे दिमाग में ऐसा ही आ रहा था कि प्रभु मेरे को चंगा कर सकता है, क्योंकि मैं आज चर्च में जाना है इसलिए। लेकिन मेरे को इतना भी मालूम नहीं था कि आज मेरे को परमेश्वर के दास अनवेलन करेंगे, इस लीड करने का भी मेरे को किसी ने बताया नहीं था। रात को मैंने मैसेज रिसीव करता तो मेरे को कोई बताता, लेकिन मेरे को बताया नहीं। सुबह मेरे को बताया। जब मैं उस जगह में गया तो 2 मेडिकल में गया तो दोनों में इतना रश था कि वो भाई बोलता है, अमृत भाई बोलता है तेरे को 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा इधर ही। फिर मैं उधर से एक उसने बोला कि ऐसे करो, एक पैनाडोल दो और खा के और प्रार्थना करके सो जाओ, खुदा आपको चंगा करेगा, 1 घंटा रेस्ट करो। जब मैं वो पैनाडोल लेकर खा के उधर से चाय पी के उसके साथ और जब रूम में आया तो मैं सो गया। लेकिन मेरे को बार बार नींद नहीं आ रहा था। नींद इसलिए नहीं आ रहा था, बार बार मेरे को ये हो रहा था कहीं मैं सो गया तो मैं सोया ही रह जाऊंगा, चर्च में नहीं जा पाऊंगा। जब मैं आँख लगती थी उसी टाइम फिर मेरी आँख खुल जाती थी, तो मैं टाइम देखता था। टाइम बहुत ऐसे कर करके 10-10 मिनट बाद में मैं उठा तो जाग खुल जाता। फिर मैं ऐसे ही जाकर फिर 1 बजे मैं उठकर मैं जाकर नहा के और रेडी होके फिर मैं भाई को मैसेज किया, अमृत भाई को बोलता मैं इधर पहुंच गया हूँ, तुम भी आ जाओ। फिर मैं इधर आया तो परमेश्वर सही सलामत तो मेरे को इस टाइम में कोई भी फीवर नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। खुदा ने मेरे को चंगा किया है और आज लीड करने के लिए परमेश्वर ने समय दिया। फर्स्ट टाइम इस जगह में मैं लीड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कभी हिंदी में ज़्यादा था, क्योंकि पंजाबी में मैं इंडिया में पंजाबी में ज़्यादा लीड किया है। इधर आकर मेरे को हिंदी में परमेश्वर के दासों ने बोला, हो सकता है मेरे से गलती से पंजाबी हो गया हो, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आइए असी अपने आंखों को बंद करेंगे। उन समय है कि परमेश्वर के कलाम के वचनों को सुनने का, परमेश्वर के दास के वसीला परमेश्वर बात करेगा। और आइए असी अपने सिरा कुछ कहेंगे। हमारे बीच में भाई जोधा जी हैं, उनके साथ मिलेंगे। आज के वचनों के लिए प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर अपने दास को अद्भुत रीति से काम करे और रूप भरा वचन दे। आज का जो वचन हो, आज का जो कलाम हो, कोई भी जन आज खाली ना जाए, बल्कि कलाम का वसीला हर जन आशीष बरकत पाकर जाए। आइए ऐसे ब्रदर जोधा के साथ मिलेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आए अपने सर को खुदा की हुजूरी में झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे। पवित्र पवित्र सेना के यहोवा, लश्करों के रब, दुनिया के खालिक मालिक पिता परमेश्वर, तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में तेरे पवित्र कदमों में झुक के तेरे पवित्र नाम की तारीफ करते हैं। प्रभु तू आदर महिमा के लायक है, तू जिंदा परमेश्वर है, तू दया का सागर है। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारी जिंदगियों में दिया कि हम तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रभु जी पाक नाम की महिमा करें। खुदावन तू महिमा के लायक और जो गया प्रभु, तेरे लोगों ने गीत गा के तेरे नाम की महिमा की, साथ बजा के तेरे नाम की महिमा की। पिता परमेश्वर, जिन बहनों भाइयों की जिंदगियों में तूने काम किया है पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में गवाहियां हमेशा स्थिर रहे और उनको और नई नई गवाहियों के साथ ब्लेस करना। खुदा प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अभी समा है खुदावन कि हम तेरे पवित्र कलाम को सुने। खुदा खड़ा होने वाला तेरा दास होए प्रभु जी, बोलने वाला पवित्र आत्मा हो। पिता परमेश्वर, अपने दास को प्रभु जी बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना। खुदा हमें प्रभु यीशु मसीह सुनने वाले कान और समझने वाला दिल देना। पिता परमेश्वर, जैसे तेरा बंदा दाऊद कहता, खुदा तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध कभी गुनाह न करे। खुदा प्रभु, जब तेरा कलाम खुलता है तो पिता परमेश्वर प्यारे खुदावंद प्रभु असर लेके आता है। प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदा, आज के कलाम के द्वारा बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हो जाए। पिता परमेश्वर, अगर कोई आज की सब में दुखी बीमार है खुदा, उसको छूना और छूकर चंगा करना खुदा, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू ना अमीरी में अमीर पैदा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम खाली हाथ प्रभु यीशु इस जगह पे आए हैं,
खाली वापस नहीं जाएगा पिता परमेश्वर। उस सबको अपने वचनों से ब्लेस करके भेजना पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा प्रार्थना सुनो, कबूल करो। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए उसी परमेश्वर के दास का और परमेश्वर के वचनों का और परमेश्वर का आइए तालियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की सबको सुनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद करते हैं खुदावंत की हजूरी के लिए। खुदावंत यीशु यहाँ पर मौजूद है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदावंत का दावा है, खुदावंत यीशु मसीह ने कहा मैं युग के अंत तक सदा तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सर्वव्यापी होने का दावा किया, सर्वव्यापी जो हर जगह मौजूद है और हर जगह मौजूद रहने का दावा कौन कर सकता है? जो परमेश्वर है, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा साबित करती हैं, जो वही सब कुछ है, वही सब कुछ बनाने वाला खुदावंद है। बाप बेटा रूह कुदूस एक हैं, लेकिन उन सभी के ऊपर हम पर जाहिर हुआ। और खुदावंद यीशु की हजूरी के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, आमीन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन सबके लिए बहुत ही बरकत का कारण है, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के वचन में जाएंगे। पैदाइश उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, हालेलुया। उर्दू में भी पढ़ने का निकाला तो जब अब्राहम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाई कादर हूँ, तू मेरी हजूरी में चल और कामल हो। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का पवित्र कलाम हमें इस चीज को बयान करता है कि खुदा ने कहा अब्राहम से, जबकि उनका नाम तभी अब्राहम था, इसके बाद बरकत मिली और उसका नाम उनका अब्राहम हुआ। तो खुदा का वचन कहता है कि खुदा का वचन जब उनके पास पहुंचा तो क्या कहता है कि मेरी उपस्थिति में, तो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहां पर ना रुकने वाली बात है। यहां पर ये नहीं कहा कि सिद्ध हो जा और स्टॉप हो गया, नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। कभी भी अब मसीही जीवन जो है वो रुकने वाला जीवन नहीं है। हमारा जो ईमान है वो भी रुकने वाला नहीं है, उसकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। हम मसीही हैं, हमारी भी ग्रोथ होनी चाहिए, विश्वास में ग्रोथ होनी चाहिए, प्रार्थना में हम बढ़ने चाहिए, खुदा की हजूरी के अंदर बढ़ने चाहिए, खुदा की उपस्थिति के अंदर हम बढ़ने चाहिए हर दिन। और हर दिन जब हम बढ़ेंगे तो हर दिन हम नजर भी आएंगे कि हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाप अब्राहम से जब कहा कि तू मेरी हजूरी में चल और सिद्ध होता जा, हर रोज तू मेरी हजूरी में ही चल, खुदा की हजूरी से बाहर एक दिन भी नहीं चला, एक दिन भी नहीं। तो खुदा का कलाम जो है, खुदा ने कितनी सारी आशीषें दी, कितनी सारी बरकतें दी कि तेरी कौम के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, सारी कौमें तेरी कौम के द्वारा आशीष पाएंगी। बरकत का मूल मैं तुझे ठहरा देता हूं। खुदा ने जो वादे किए, और वो वादे कैसे पूरे होते हैं? खुदा की हजूरी के अंदर चलने के द्वारा। बाप अब्राहम खुदा की उपस्थिति में, खुदा की मौजूदगी में, खुदा की रहनुमाई में चला और खुदा के संदेश और खुदा के जो हुक्म है उनको साथ लेकर चला। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी तरफ आप देखें तो इजरायली भी खुदा की उपस्थिति में ही आ रहे थे,
लेकिन फिर भी हम देखते हैं कभी 30,000 गिर गए, कभी कितने हजार गिर गए, कभी कितने हजार। वजह क्या? उनके अंदर बलवा था, उनके अंदर विरोध था, उनके अंदर गिले शिकवे थे, उनके अंदर क्रोध था। वो लड़ाइयां करते, झगड़े करते, खुदा के सेवक के साथ भी लड़ाई और झगड़ा करते। कभी मांस के लिए नाराज हो गए, कभी पानी के लिए नाराज हुए, कभी उनको पीछे के खीरे सता रहे थे कि हम तो वहां पर खीरे खाते थे। हाँ जी। तो खुदा का कलाम देखें कि खुदा क्या कह रहा है। उनके पास हजूरी है, वो खुद आग के स्तूप को भी देखते हैं, बादल के अंदर भी देखते हैं कि खुदा मौजूद है और हमारे साथ साथ चलता है। चट्टान को चीर के पानी दे दिया, कड़वा पानी जो था पौधा डालने से मीठा हो गया। क्या कुछ नहीं हुआ उनके लिए। 40 साल उनके जूते नहीं टूटे, उनके कपड़े नहीं फटे, उनका कुछ भी पुराना नहीं हुआ। जैसा वो मिस्र से लेके निकले थे वैसे का वैसा ही था, बना हुआ था। 40 साल तक आसमान से मन्ना मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो सिद्ध नहीं हो सके। बाप अब्राहम से बताने का तो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बाप अब्राहम में गुण थे, बाप अब्राहम उस क्वालिटी में थे और वो सिद्ध हुए और कितनी आशीष को पाया, कितनी बरकत को पाया। वो बरकतें आज भी उनके साथ हैं। मैंने एक दिन जबरानी में मैसेज दिया था कि एक यहूदी बंदा, उसके पास कितनी नेटवर्किंग है, 9.3 ट्रिलियन। 9.3 ट्रिलियन थोड़ा नहीं होता एक बंदे के पास, जबकि इंडिया की जो जीडीपी है वो उसका 3 ट्रिलियन है। मतलब 3 इंडिया के लोग, यानी 450 करोड़ लोग जितना पैसा कमाए एक बंदे के पास है। खुदा ने कहा मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं ठहराऊंगा। ये है खुदा की उपस्थिति में चलना। खुदा ने कहा तेरे द्वारा मैं तुझे हेड ठहराऊंगा, सिर ठहराऊंगा। सही। हेड क्या करता है, सिर क्या करता है? वो इशारा देता है, अंग पैर काम करते हैं। ये हेड का इशारा है कि हम बोल रहे हैं। कितना फास्ट है काम करता। हम अभी सोचने नहीं है, बल्कि हमारा उंगली हिलना शुरू हो जाता है, पैर काम उठा, चलना शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर काम करते हैं। किस लिए? ये हमारा दिमाग काम करता है तभी होता है। और आप इसको गौर करें कितना फास्ट हो रहा है। खुदा ने कहा था मैं तुझे हेड ठहराऊं, सिर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं ठहराऊंगा। तो आज दुनिया में हेड है, वो हाथ पैर हिलाते हैं तो हलचल होती है मुल्कों के अंदर, आपको पता है, क्योंकि खुदा ने ठहराया। हालेलुया। खुदा के वादे बाप अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ। कारण क्या है? खुदा की उपस्थिति में चलना, खुदा की हजूरी में चलना, खुदा के जो वादे हैं उनको साथ लेकर चलना। इसी तरह से मूसा से खुदा जब बातें करता था तो आमने सामने बातें करता है। जब लिखा आमने सामने बातें करता है। जब भी मूसा से बातें होती तो आमने सामने बातें होती। वो पहाड़ के ऊपर जाता है, खुदा की हजूरी ठहरती है, वहां पर 40 दिन वो रुकता है, आमने सामने बातें होती हैं। खुदा जब भी झाड़ी में दर्शन दिया तो आमने सामने है, हर जगह उसके साथ। तंबू में वो जाता है, खुदा से बात करने के लिए आमने सामने बातें होती। खुदा का कलाम कहता है कि मूसा इतना विश्वास योग्य है कि मैंने उसके साथ आमने सामने बातें की। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी किताब जो निर्गमन है, कूच है, उसका निकाले 34-29 आयत को पढ़े। खुदा का कलाम क्या कहता है? खरूज की किताब। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। हालेलुया। आगे पढ़ ले। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम देखो, क्या कारण है? आपको पता है वचन में लिखा है कि मूसा का पौरुष नहीं घटा। मतलब मूसा जो है
उसकी 120 साल भी एज हो गई थी, लेकिन मूसा फिर भी जवान था। फिर भी खुदा का कलाम कहता उसका पौरुष नहीं घटा, यानी वो उस तरीके से बुढ़ा नहीं हुआ था जिस तरीके से आम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? खुदा की हजूरी में चलना, खुदा की उपस्थिति में चलना। और कैसे मूसा बातें करता है, वो पहाड़ पे जाता है और मूसा खुदा के साथ बातें करता है, और जब बातें करके नीचे आता है, वचन में लिखा तख्तियां उसके हाथ में थी, उसका चेहरा जो था बिल्कुल नूरानी चेहरा था, और किरणें जैसे सूरज से किरणें निकलती ऐसे उसके चेहरे से किरणें निकली। उसके नाक मुंह आंख नहीं दिख रहा, लोगों को किरणें दिख रही हैं, तो उसका चेहरा ऐसे है कि मान लो बल्ब जग रहा है, बहुत तेज रोशनी है। और वचन में लिखा है कि उसका भाई हारून और सारे इजरायली मूसा के पास जाने से डर गए। क्यों डर गए? क्या कारण है कि वो डर गए? तो उनको लगा कि मूसा के अंदर खुदा जो है समा गया है, खुदा मूसा के अंदर समा गया है। इस कारण से डरे, क्योंकि यहोवा के पास जाने से वो डरते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा के मुंह से किरणें क्यों नहीं करे? क्योंकि वो खुदा की उपस्थिति में रहता है, उसकी हजूरी में रहता है, उसकी हजूरी से बाहर जाना पसंद नहीं करता, और खुदा के साथ बातें करना पसंद करता है। हम खुदा से दूर भागते हैं। जब खुदा से दूर भागते हैं तो फिर चेहरे भी मुरझाए होते हैं, और कई ऐसे रोग होते हैं जिनको हम ले लेते हैं अपने जीवन के अंदर। कई ऐसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं जो शैतान कहता है ले भाई पकड़, आप कहते हैं लाओ दे दो, और हम उसको ले लेते हैं। बहुत सारे लोग खुदा के साथ अगर हम वक्त नहीं बिताते हैं तो हम अपने फैसलों को गलत कर लेते हैं, हमारे फैसले गलत पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद रोना और पछताना होता है। फिर उसके बाद खुदा के पास आए, फिर हमने माफी मांगी, फिर हमने तौबा की, फिर खुदा के अंदर आ गए, फिर हम बड़े, फिर खुदा ने संभाला, फिर बरकत दी, अगली बार फिर वही हाल होता है। वजह क्या है? खुदा से दूर भागना। वजह यह है कि खुदा की उपस्थिति में ना चलना, खुदा के साथ वक्त स्पेंड करना हम जरूरी नहीं समझते। यही कारण है कि हम चाहते तो हैं कि हमारे द्वारा काम हो, लेकिन होता नहीं। हम चाहते हैं कि हम बरकत पाए, लेकिन पाते नहीं उस तरह से। खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है कि मूसा के मुंह से किरणें निकलती थी। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि खुदा का स्वरूप मूसा में झलकता था, नजर आता है। आपको पता है जब मसीह यीशु के साथ चेले थे और चेलों ने खुदा को देखा, खुदावंद यीशु मसीह का वही चेहरा, वही रूप देखा जो स्वर्ग के अंदर है। वो रूप देखने के कारण क्या हुआ? उनके ऊपर वो अद्भुत अभिषेक आया। आपको पता है मकाशवत किसको दिया गया? यूहन्ना को, जो साथ रहता था। सबसे मुश्किल वाली बातें, सबसे कठिन बातें वो यूहन्ना को बताई गई। खुदा ने कहा लिख ले। वो भविष्यवाणियां, वो सारा मुकाशवा खुदा ने उसको दिया। पत्रस जब निकलता था तो लोग मरीजों को इकट्ठा करते, सही है, मरीजों को इकट्ठा करते, उनको लेके आते, रास्ते में ऐसे मंजियां डाल डाल के रख देते। वजह क्या है? मसीह यीशु के साथ रहना। 9 चेले कम साथ रहते थे मसीह यीशु के, लेकिन 3 चेले ज्यादा साथ में रहते थे। आज हम देखते हैं फलाना बंदा प्रभु में बहुत मजबूत है और बहुत बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है, वो उसकी मेहनत है, सही है। उसकी मेहनत में से प्रभु आपको कुछ नहीं देगा, आपको अपनी मेहनत करनी है, सही है। आपने खुद की मेहनत करनी है और उसमें से आपने लेना है, वही आपके साथ रहेगा। अगर आप मसीह की सेवा करते हैं तो मसीह की सेवा हमने करनी है और मसीह की सेवा हमारे साथ होगी।
तो प्रभु की उपस्थिति जो है वो हमें कामयाब करती है, हर जगह कामयाब करती है। सही है। मूसा जब मिस्र के अंदर गया, फिरौन से जाके सामने सामने बातें की उसने, बिल्कुल उसके अंदर डर नहीं था, बिल्कुल घबराहट नहीं थी, क्योंकि उसको पता कि मसीह यीशु खुदा जो है, खुदावंद मेरे साथ है, खुदा की हजूरी मेरे साथ है और मेरे साथ रहता है, क्योंकि खुदा ने उसको चिन्ह दिए कि तो लाठी फेंकेगा तो बड़ा सांप बन जाएगी, अजगर बन जाएगी। सही है। और 2 और चिन्ह दिए। तो मूसा जब गया तो फिरौन के सामने सामने बातें की उसने, बिल्कुल नहीं डरता है, कोई खौफ नहीं है उसके जीवन के अंदर। आप देखो हमारी जॉब को लेके, घर परिवार में अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो हम मसीही होते हुए कितना डर जाते हैं। क्यों? वजह क्या है? वजह क्या है कि हमारा वो भरोसा, वो ईमान खुदा के ऊपर नहीं है जो उनका था, यानी जो चेलों का था। क्या चेलों के पास बहुत सारा पैसा था? चेले मंदिर में जा रहे हैं, पतरस मंदिर में जा रहे हैं, एक लंगड़े ने भीख मांगी, सही है, जो जिसकी टांगे सूखी हुई थी, तो उसने क्या कहा? तो निकाल रुपए दे दे इसको। नहीं, रुपए मेरे पास नहीं, अगर होते तो देता कि नहीं देता? उसने कहा पैसे तो मेरे पास लेकिन मेरे पास यीशु नाम है। हालेलुया। यीशु नाम से उठो, चल फिर। और वजह में लिखा उठा और चलना फिरना शुरू कर दिया, कूदना शुरू हो गया। आपके पास यीशु नाम है तो आपके पास सब कुछ है। जब आप मसीह यीशु के साथ टाइम स्पेंड करते हो, मसीह यीशु के साथ आप उसकी हजूरी में चलना चाहते हो, तो फिर वो आपको चलाएगा भी। लेकिन जो व्यक्ति भागेगा मसीह से, कुछ हासिल नहीं कर सकता। जब खुदावंद यीशु मसीह उस उठाए गए आसमान पर और 7 चेले भाग गए, वो कहते चलो पुराना बिजनेस, जिनमें पतरस भी था, जब वो ईमान में कमजोर हो गया। सही है। बड़े बड़े विश्वासियों का ईमान कमजोर हो जाता है। क्यों? मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। वो कहता है अब हमारे पास क्या बचा है, चलो पुराना बिजनेस, मछलियां पकड़ते हैं, 7 को लेके, 7 जनों का नाम है। सारी रात जाल डाले, क्या कुछ हाथ आया? नहीं, कुछ भी हाथ नहीं आया। लेकिन क्या देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, वो किनारे पर खड़े हुए पुकारते हैं कि किश्ती की दाहिनी ओर जाल डालो। वो कहता सारी रात मेहनत की है प्रभु, सारी रात कुछ नहीं हासिल हुआ, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डाला। जब जाल डाला तो कितनी मछलियां आई? 153 मछलियां, और वो भी बड़ी बड़ी, बच्चों में लिखा है छोटी नहीं, बड़ी बड़ी मछलियां 153 जाल में फंस गई। और पतरस को पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है। कहने का मतलब क्या है? खुदा की उपस्थिति के बिना ना तो हम बाहरी बिजनेस कर सकते हैं और ना कलीसिया की सेवा कर सकते हैं, ना प्रभु का काम कर सकते हैं, ना बाहरी काम कर सकते हैं। इस बात को याद रखिए। जब आप प्रभु में हैं, तो अगर आप प्रभु में होके चलें, तो फिर चाहे आप ये बिजनेस करें चाहे वो बिजनेस करें, दोनों में ही आप बुलंदी में जाए। दोनों। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, उसको छोड़े बिना हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दिए तो कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे साथ है तो सब कुछ कर सकते हैं। आप प्रभु में रहते हुए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें यीशु मसीह हमारे साथ है या नहीं है, बहुत सारे लोग ईमान में ऐसे फट कमजोर हो जाते हैं, फट। आपको पता है उकाब जो है, उकाब समझे? बाज का काम क्या है? जो माता बाज है, जो एक माँ बाज होती है, अपने बच्चों को वो एक आलने में रखती है और वो आलना कांटेदार बनाती है। कभी डिस्कवरी में देखना, कांटेदार होते हैं, झाड़ियां,
फिर अपने बाल निकाल के वो उसके अंदर लगा के उसको नरम करती है। नहीं तो बाहर से कुछ भी ऐसा लेके आएगी उसको नरम करेगी। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके पंख निकल आते हैं। वो उकाब जो है, माता जो उकाब है, वो इतना जोश से पंखों से फड़फड़ाती है उसके ऊपर, आलने के ऊपर, उसमें से वो सारा घास फूस उड़ जाता है। उसके जो बाल लगाए थे उड़ जाते थे, केवल कांटे रह जाते हैं, सिर्फ कांटे रह जाते हैं। अब वो कांटे क्यों है? वो कांटे जो है बच्चों को परेशान कर रहे हैं। वो कोसते होंगे हमारी माँ ने क्या किया, ये उनको पता है कि माँ ही कर रही है, पता कि नहीं पता? वो तो कोस रहे होंगे, हम बड़े आराम से थे, क्या कर दिया तुमने। ये लगता है पता नहीं, अपने दिमाग में सोच रहे, इसका दिमाग शायद पता नहीं खराब हो गया, क्या हो गया। समझ रहे बात नहीं? जब सामने वो उड़ा रही हो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ देख ही सकते हैं। खाने के बजाय हमारा आराम भी खराब कर रही है। लेकिन वो क्यों कर रही है? क्योंकि उनका अब यहाँ पर रहने का टाइम क्या हो गया है, उनका अब बाहर आने का टाइम हो गया है। अब उनका टाइम हो गया है कि वो उड़ान भरें, उनका टाइम आ गया कि वो उड़ना सीख लें। इसलिए वो सामने बैठ जाती है और बच्चे जो है उसकी पीठ पर सवार हो जाते हैं और वो ऊंची उड़ान पर ले जाती है, और इतनी ऊंची उड़ान पर ले जाती है जहां पर वो खुद उड़ के नहीं जा सकते। अब प्रोसेस शुरू हो जाता है उनका उड़ना सीखना, सही है। और मादा माँ अचानक से उनको गिरा देती है, और गिराने के बाद बीच में से निकल जाती है। अब बच्चा नीचे आ रहा है, पहले तो वो आसमान की बुलंदियां छू रहा था। एक दुआ हमने की, प्रभु ने सुन ली, बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा धन आ गया, हमने ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, हमने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली, जॉब अच्छी मिल गई, बहुत कुछ हो जाता है हमारे जीवन के अंदर। वो उड़ान हमने भर ली। सीखने का टाइम है, जब डाउनफॉल आता है ना, नीचे आ रहे नीचे आ रहे हो, हम तो अब तो मर गया भाई, अब तो मर गया। बच्चे भी सोच रहे अब तो मर गए, मेरी माँ ने तो मुझे छोड़ दिया। लेकिन जब गिरने ही वाला होता है, जमीन से टकराने वाला, तो जमीन में टकराने नहीं देती, फिर आ जाती है नीचे अचानक से, और फिर ऊंची उड़ान में ले जाती है उड़ने के लिए। बच्चों को समझ आ जाता है कि मैं सीख रहा हूँ, मुझे सिखा रही है। मसीह सारी जिंदगी नहीं समझ, हम सारी जिंदगी नहीं समझते। प्रभु चाहते हैं कि तुम तूफान से कहो कि थम जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कि तुम कहो कि थम यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहता है कि तुम लड़ो। प्रभु ने कहा उसने के अंदर कि तुम हथियार बांध लो, कहा कि नहीं कहा? हम कहते हैं प्रभु तू ही लड़, मेरी जगह तू ही लड़, तू ही लड़, कमांडर अकेले लड़े, हमें ना लड़ना पड़े। हम क्यों लड़े? हमारे लिए तो आसमानी फौजें हैं, हम क्यों लड़े? हमारे लिए तो फरिश्ते हैं, सही है। फरिश्ते आपका ऑर्डर इंतजार करते हैं कि आप उनको ऑर्डर दें। आपके साथ फरिश्ते हैं, सब मसीहों के साथ फरिश्ते हैं, लेकिन वो आपका ऑर्डर इंतजार करते हैं, सही है। आप इसको बात को समझ लीजिए। जब मालिक जो है ना, मालिक, अगर मालिक जो है वो ज्यादा सोना पसंद करता है, ज्यादा आराम पसंद करता है, तो उसके नौकर क्या करेंगे? वो कौन सा बिजनेस करेंगे? हाँ जी, जिनको उसने ऑर्डर देना वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ये सो रहा है, हम भी सो रहे, हमको क्या टेंशन है? मेरा बात समझ रहे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मतलब देखो, तो उसकी उपस्थिति में होके चल। जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं तो प्रभु हमें मसीह में चलना सिखाता है, सही है। चेले जब मसीह में चले, उनके एक जगह कपड़े उतारे और बैठे लगाई गई, सही है। वो चाहते तो वहीं से वापस हो जाते, यीशु मसीह के नाम में तो मार पड़ती है, उसके आगे नहीं जाएंगे। लेकिन वचन में लिखा, उन्होंने अपने कपड़े साफ किए, पहने, और कहते हैं प्रभु तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद कि हम तेरे नाम में मार खाने के योग्य तो वो दूसरी उदाहरण के लिए समय है कि अब वो वहां से आगे जाए और किसी मुर्दे के लिए दुआ करें और वो चंगा हो जाए। हालेलुया। अब वो आगे जाए तो किसी कोढ़ी के लिए दुआ करें तो वो चंगा हो जाए।
जब कोई आपको सताएगा, जब कोई आपको मारेगा, जब कोई आपको परेशान करेगा, जब शैतान कोई रुकावट परेशानी लेके आएगा, तो आप इस बात को समझ लें कि आपकी आशीष का दिन है। नेक्स्ट आप ब्लेस होने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं तो चिंता ना करें, प्रभु हमारे साथ है। हम जब ऊंची उड़ान में हैं तब भी प्रभु हमारे साथ है, और जब हम नीचे हैं तब भी प्रभु हमारे साथ है। इस बात को कभी ना भूलना, प्रभु हमारे साथ। उसने कहा मैं तो उतनी ही आजमाइश में डालूंगा, उतनी आजमाइश में पढ़ने दूंगा जितनी तुम सह सको, उसके ज्यादा आजमाइश तुम पर नहीं आएगी तो मैं बाहर खींच लूंगा। हालेलुया। ये नहीं कहा कि बेटा आजमाइश नहीं आएगी। ये नहीं हो सकता कि हम आग में ताए ना जाएं और स्वर्ग में चले जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उपस्थिति में होके चल, तो फिर तू प्रभु के काम को देखेगा। जब हम दूसरी शक्ति में बैठते हैं, सही है, दूसरी शक्ति, ठट्ठा करने वालों की शक्ति है, दूसरी मंडली है, दारू पीने वालों की मंडली है, कोई भी किसी भी तरह की घूमने वाले ज्यादा लोग, जो उनका अभिषेक आपके ऊपर आएगा, उनकी सामर्थ्य को आप रिसीव कर रहे होते हैं, सही है, वो जो दे रहे हैं आप ले रहे होते हैं। जब आप प्रभु के साथ बैठोगे तो फिर प्रभु का आत्मा जो आपको दे रहा है, फिर आप वो रिसीव कर रहे होते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा तू मेरी उपस्थिति में होकर चल और सिद्ध होता रुकना, हर दिन सिद्ध होता जा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तू दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने वाला बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू के साथ एक दिन था कि वो मूसा के साथ तंबू के अंदर जाता है। एक दिन ऐसा था कि यहोशू को जरूरत थी मूसा की कि वो तंबू में जब जाता मूसा तो वो उसके साथ ही चला जाता है, सही है। मूसा के साथ यहोशू भी जाता है। वचन में लिखा है मूसा तो बाहर आ जाता है लेकिन यहोशू बाहर आना नहीं चाहता। वो खुदा की हजूरी को क्या करता है, पसंद करता है। मेरी बात समझने के नहीं? हालेलुया। वो खुदा की हजूरी को इतना पसंद करता है तो वहीं पर रहना चाहता है, खुदा के जलाल को देखना चाहता है, खुदा को मिलना चाहता है, उसको खुदा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जब वो भेद लेने के लिए गया था कनान देश के अंदर, जिसका नाम आज इजराइल है, जब वो भेद लेने के लिए गया था तो वो डरा नहीं, बिल्कुल नहीं डरा यहोशू। क्यों नहीं डरा? क्योंकि उसने खुदा की उपस्थिति को महसूस किया। उसने महसूस किया कि जिंदा खुदा मेरे साथ है। और वो आगे इजराइलियों से क्या करता है, यहोशू और कलसा जो दोनों विश्वासी का कहते हैं, वो लोग हमारी बुर्की ठहरेंगे। हालेलुया। जैसे रोटी की बुर्की तोड़ के हम खा लेते हैं ऐसे ठहरेंगे वो लोग। उनकी कद काट नहीं, देखो खुदा हमारे साथ है। और उनका विश्वास देखो कितना है। क्यों है विश्वास? क्योंकि वो खुदा की उपस्थिति में रहना क्या है, पसंद करता है। वो खुदा की उपस्थिति में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो एक दिन ऐसा आता है जब आप यहोशू 10 अध्याय में पढ़ोगे, बाद में पढ़ लेना, जब युद्ध होता है उनका, पढ़ना तो पढ़ते हैं आप, टाइम है हमारे पास थोड़ा। यहोशू की किताब 10 अध्याय इसकी 12 आयत को पढ़ते 12-13। जल्दी से। उस समय अर्थात उस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, और उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों के देखते इस प्रकार कहा कि सूर्य यानी सूरज गिबोन पर और चंद्रमा अयालोन की तराई के ऊपर थम जाए। देखो सुनिए बात, यहोशू क्या करता था, खुदा की हजूरी में रहना पसंद करता। और खुदा ने उसको क्या कहा, तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने टिकेगा नहीं, कोई तेरे सामने उठ के खड़ा नहीं होगा, कोई सिर नहीं उठा सकता तेरे सामने। खुदा ने उसको बरकतों के ऊपर बरकतें ली थी। और यहोशू एक ऐसा
व्यक्ति हुआ, खुदा का ऐसा बंदा हुआ जिसने सूरज को कहा कि तू थम जा, चांद को कहा तुम भी, मतलब मौसम के अंदर क्या कर दिया उसने, दिनों में परिवर्तन। एक साल जो है, साल को बिगाड़ दिया उसने, और खुदा ने उसकी सुन ली। देखो, आपको पता है ज्योतियां कब ठहरे? चौथे दिन खुदा ने चांद और सूरज बनाए थे, सही है? चौथे दिन जब बनाया था तो क्या कहा? ये सालों के लिए, दिनों के लिए, महीनों के लिए, घंटे मिनट के लिए कारण होगा कि दिन और रात का पता चले, और सालों का कारण पता चले, सदियों का पता चले। लेकिन यहोशू के कहने से खुदा ने एक दिन का फर्क डाल दिया। हालेलुया। कारण क्या है? कि वो खुदा के साथ रहना पसंद करता है। जब तक हम जीत नहीं जाते, अंधेरा नहीं होना चाहिए। जब तक हम जीत नहीं जाते तो सूरज खड़ा रहना चाहिए 4 पहर तक, यानी जाते हैं 12 घंटे का फर्क डाल दिया। हालेलुया। ये असर है खुदा की हुजूरी में। जब हम खुदा की उपस्थिति में रहते तो ये असर है, ये असर ठहरता है आपके ऊपर, वो असर ठहरेगा। और खुदा का वचन कहता है फिर आप कैसे होंगे? आप उस नगर के समान होंगे जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। उस पिंड वर्गे नजर आओगे जरा पहाड़ के उत्ते बसे, उस शहर वर्गे नजर आओगे जरा पहाड़ के ऊपर बसा है, जरा छिप नहीं सकता। जब खुदा की उपस्थिति हमेशा बनी रहेगी तो आप खुदा में से होकर बात करोगे। हालेलुया, हालेलुया। पतरस खुदावंद यीशु मसीह के साथ तो कितने अनेकों काम किए उसने, पर उसके ऊपर उपस्थिति आई तो उसने अनेकों काम किए। आप देखो, चेलों ने मुर्दों को भी जिंदा किया। तबीता मर गई, जब तबीता मर गई तो पतरस वहां पर बुलाया गया। पतरस गया और वहां पर घुटने टेक के उसने उसकी ओर देखा जो बॉडी पड़ी हुई थी उस बहन की, जो तबीता नाम की, जिसने बड़ी सेवा की। वचन में लिखा वो बड़ी सेवा करती थी, बहुत ज्यादा सेवा करती थी वो। तो उसको कहा, हे तबीता मैं तुझे कहता हूं उठ, तो उठ के बैठ गई। ये असर क्यों है? क्यों असर था? क्योंकि वो खुदावंद यीशु के साथ रहे, खुदावंद यीशु की उपस्थिति में रहे और खुदावंद यीशु की हुजूरी में रहे, तो उन्होंने बड़े बड़े काम किए। अगर हम भी खुदा की हुजूरी में रहें, खुदा की उपस्थिति में रहें, तो काम आपके अंदर भी नजर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के कामों को करें। तो हमें किस चीज की जरूरत है? खुदा की जरूरत है। हमें फोन की जरूरत नहीं है कि भाई हम दूसरे चर्च के अंदर कॉलें करें तो भाई इस चर्च में आ जाओ, इस चर्च में आ जाओ, है ना? यहाँ पर यीशु मसीह सामने सामने मिलते हैं। हाँ जी, ये जरूरत नहीं है हमें। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? नहीं, हमें खुदा की जरूरत है। जब खुदा हमारे साथ है तो फिर आप देखेंगे सब कुछ आपके साथ है। खुदा में सारी चीजें हैं क्योंकि खुदा ने सब कुछ बनाया। खुदा हमारे साथ है। जिसने खुदा को पा लिया उसने संसार को पा लिया, उसने स्वर्ग को पा लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें खुदा की हुजूरी चाहिए और कुछ नहीं। जब खुदा की हुजूरी में होकर चलेंगे सब कुछ हमारे साथ। खुदा की उपस्थिति में चलना, खुदा की हुजूरी में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही ना? आप जिसकी हुजूरी में चलेंगे वैसा ही काम होगा, सही ना? वैसे ही काम हो जाएगा। जब खुदा की हुजूरी में चले तो खुदा के काम नजर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की उपस्थिति को महसूस करना, प्यार करना, खुदा के साथ वक्त व्यतीत करना। हम जब वचन में हम पढ़ते हैं तो खुदा ने कहा तो पूरे अपने मन के साथ, पूरे प्राण के साथ खुदा से क्या कर? प्रेम कर। सही है? सीधे तौर पे हम देख रहे तो तन मन धन दे नाल खुदा दे नाल की करना? प्यार करना, है ना? ये एक विश्वास है। सही है? तन यानी अपना शरीर, यानी हमारे जो शरीर में प्रभु की सेवा में
2.5-3 घंटे हमने देने हैं। हम विजिट करें, हम किसी भाई बहन को कॉल करें, उसके साथ बात करें, या चर्च का कोई भी काम करें। 2.5-3 घंटे हमारे बॉडी के बनते हैं कि हम अपनी बॉडी को प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करें। जहां हम किसी भाई बहन के साथ जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के लिए, 2.5-3 घंटे हमारा शरीर प्रभु के काम में लगना चाहिए कम से कम। ये विश्वास है हमारे शरीर का और हमारी आत्मा का। या हम 2.5 घंटे प्रार्थना में गुजारें, चाहे हम कहीं भी हैं। हो सकता है आपके पास टाइम ना हो 2.5 घंटे का, तो आप कहीं भी हैं प्रभु के साथ जुड़े रहे। काम कर रहे हैं तो भी प्रभु का नाम ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। सही है। प्रभु क्या कहेगा कि तू काम करते करते मेरा नाम नहीं ले सकता। हमने पिछले दिनों, पिछले सालों में भी चैन प्रेयर रखी थी और सबको ये कहा कहीं भी आप काम भी कर रहे हैं तब भी आप प्रार्थना करते रहो। और उसमें बहुत काम किए प्रभु ने। कैंसर तक भी उस समय गए लोगों के, और कितने लोग थे जो औरतें बांझ थी उनको खुदा ने ब्लेस किया। बहुत काम हुए। और वो 2.5 घंटे हम प्रभु को दें। कौन से टाइम दें, अब वो आपने मुकर्रर करना, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, आधा घंटा करके पूरा कर दो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। वो प्रभु का विश्वास है। शरीर का, हमारे मन का, कि हमारा मन प्रभु के साथ जुड़े, और हमारे धन का, कि हम अपना धन का भी विश्वास प्रभु को देते हैं। 10वां हिस्सा हम क्या करते हैं, एक चीज करते हैं दूसरी छोड़ देते हैं। बाप इब्राहिम के समय में मूसा की शरीयत थी। हाँ जी बोलिए। इसहाक के समय थी, याकूब के समय में शरीयत थी। लोग कहते हैं कि 10 हुक्म जो आए मूसा के द्वारा आए, ठीक है, शरीयत मूसा के द्वारा आई, और वहां पर दशमांश देना मुकर्रर कर दिया गया कि देना ही देना। लेकिन बाप अब्राहम, इसहाक, याकूब ने क्यों दिया? उनको किसने बताया भी देना चाहिए? पवित्र आत्मा ने। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी नए नेम में दशमांश नहीं है। तो पुराने नेम में जब नेम आया, उससे पहले जो लोग थे, यानी जो हमारे दादा परदादा, वो दशमांश देते, और बीच में पुराना नेम आ गया और उसके बाद नया नेम आ गया। उस समय आत्मा अगुवाई करता, तो आज आत्मा अगुवाई नहीं करता है। हालेलुया। क्या आज हम आत्मा के बिना हैं? आज भी आत्मा अगुवाई करता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल, और सिद्ध होता। शैतान कहता ना दे तो गरीब होता जा। हाँ जी, मैं तुझे गरीब देखना चाहता हूँ, लाचार देखना चाहता हूँ, मांगते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? चोर इसलिए आता है चुराए के नाश करे, घात करे, मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ, बहुत हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में है, उसको पता है कि प्रभु के हुक्म क्या है, आत्मा हमें क्या कहता है। सही ना? कोई व्यक्ति ऐसा भी था, है या नहीं? था नहीं, आज भी है। सही है। वो अपनी कंपनी में काम करता है और कंपनी के अंदर 10 लोगों को रोज लेके जाता है। सही है। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से देना, किस तरह से नहीं देना। सही ना? और वो क्या करता है, कंपनी से 100 रुपए मिलते, आगे उनको 70 देता है, 30 रुपए देता है एक बंदे के, और 300 रुपए आ गया रोज, और उसको अपने लिए और चर्च में इधर उधर खादमों को भेजना उसने शुरू कर दिया कि भाई ये पैसे उधर दे दे, उधर दे दे। और मुझसे किसी ने पूछा कि पास्टर क्या ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा ये पैसा तो उनका है जो 10 बंदे हैं, ये उनका है, और ब्लेसिंग भी उनको ही जाएगी, चाहे उन्हें पता चाहे नहीं पता। देने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वो अपराधी ठहरेगा। पक्की बात। अरे मैं अपने कमीशन दे के मैं नंबर बनाई जा रहा चर्च में, सही है, तो क्या प्रभु ऐसी भेंट पसंद करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सही है। बिल्कुल प्रभु ऐसी भेंट कबूल नहीं करेगा, और ना वो चाहता है ऐसी भेंट। वो उस तरह से है कि कोई जैसे पुराने नेम के अंदर कोई लगड़ा बच्चा ले आया, कोई काना बच्चा ले आया खुदा के सामने चढ़ाने के लिए, कोई दुबला पतला ले आया, कहना नहीं, खुदा कहता मैं ऐसी भेंटों को पसंद नहीं करता हूं।
विधवा ने 2 दमड़ियां डाली क्योंकि 2 ही थी उसके पास, लेकिन वो उसकी मेहनत की थी, तो खुदावंद यीशु का सबसे ज्यादा इसी ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो आपका मेहनत का है, वचन में देखो, वचन में लिखा है दुष्ट जो है, दुष्ट चाहे 100 साल का भी हो जाए लेकिन वो श्रापित है, उसका क्या फायदा 100 साल जीने का। लेकिन जो धर्मी है, धर्मी का एक एक दिन जो है वो कीमती और आशीष से भरा हुआ है, क्योंकि धर्मी मरने वाला, क्या धर्मी मरने वाला है? वो तो सिर्फ बदलेगा, अदली बदली करेगा, मरेगा नहीं। अगर मसीही इस बात को अगर समझ ले तो वो रोना छोड़ देंगे। सही बात मैं आपको कह रहा हूं, वो सिर्फ शरीर बदलेगा, वो इस मिट्टी के शरीर से निकल के उस रूहानी शरीर में चला जाएगा जो सदा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है तुम दूसरों के समान शोकित ना हो, रो नहीं, दूसरों के समान रो नहीं, क्योंकि तुम तो खुदा की उपस्थिति में चलने वाले बंदे। यहां पर हम सीख रहे हैं कि खुदा कैसा है और खुदा क्या कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए जो खुदा की उपस्थिति में चलेगा वो खुद भी ब्लेस है और दूसरों को भी ब्लेस करने वाला बनेगा, आशीषित करने वाला बनेगा। इसलिए आप आम नहीं, आप नॉर्मल नहीं, आप मसीही हैं, और मसीही आम नहीं होते हैं, मसीही खास हैं और खुदा के खास बंदे हैं। वो खुदा की खास कौम है। खुदा ने जो रखा है मसीहों को दुनिया के ऊपर, क्यों रखा है? ताकि आप दुनिया में मसीह का काम करें, यीशु मसीह का काम करें। खुदा का काम करता बहुतों को जो नरक में जा रहे हैं, आग में जा रहे हैं, झपट कर उनका हाथ पकड़ के उनको निकालो। ये है हमारा काम। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कैसे कर पाएंगे? यीशु मसीह को छोड़कर मछलियां आएंगी? हाँ जी, मसीह यीशु को छोड़ के मछलियां आएंगी? बहुत सारे लोग जो है वो अपने पैसे के दम पर सेवा करना चाहते हैं, नहीं होगी। मैं सच्ची कहता हूं, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ना सेवा पैसे के दम पर होगी, और ना सेवा जो है वो अपने हमारे दिमाग से होगी कि मैं ऐसे कर दूं तो कर सकता हूं, ऐसे कर दूं तो कर सकता हूं। नहीं, करना क्या है? केवल जब आपने खुदा का काम करना है, जब आपने खुदा का काम करना है तो खुदा के कदमों में आ जाए, बैठे, खुदा से दुआ करें, खुदा के बातों को लेके खुदा के साथ चलें, और आप देखोगे आप आशीषित होंगे, आप बरकत पाएंगे, आपकी सेवा सफल होगी। आप एक व्यक्ति से भी बात करोगे वो भी आपकी बात को सुनेगा, 10 व्यक्तियों से बात करोगे वो भी आपकी बात को सुनेंगे, 100 बंदे से बात करेंगे वो भी आपकी बात को सुनेंगे, और रुक के सुन के जाएंगे कि भाई कोई बंदा बात कर रहा है, क्योंकि खुदा का रूह आपके साथ होकर काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस काम पर खड़े हो जाएंगे। समय जो है उसके हिसाब से हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, कोई भी 2000 चाहिए बहनों के नाम नोटिस करने के लिए, ठीक है? तुझे लिख लो, बहनों के नाम लिखने हैं, उनके नंबर, व्हाट्सएप नंबर और डेट ऑफ बर्थ, स्पेशली डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, क्योंकि हमने शुरू किया है कि जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी जब जन्मदिन आए तो चाहे उनको पता है आज मेरा जन्मदिन है, चाहे वो भूल गए, लेकिन कलीसिया में उनके लिए दुआ जो है वो की जाए, ठीक है? दुआ करने के लिए चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें। वो आज यहाँ पर है, कल और कंट्री में हो, या इंडिया में हो, या पाकिस्तान में हो, जहां पर भी हो, नंबर वो देना जो आपने हमेशा चलते रखना है। अगर आप नंबर चेंज करोगे तो आपको मैसेज जाएगा, आप बताओगे कि मेरा ये नंबर चल रहा है, नहीं तो बाद में नहीं, दुआ तो चलती रहेगी लेकिन मैसेज नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना? और भाइयों में से भी कोई भाई लिख ले, एक जना लिख ले, भाई दलजीत आप लिख लें,
भाई दलजीत को सारे भाई अपने नाम नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखवा दें, ठीक है। तो भाई सिस्टर को लिखवा दें, सिस्टर हेल्प करो साथ। और सारे अपने नाम नंबर जरूर दें, ठीक है जी। और बस के लिए 10 बजे बस जो है राइट टाइम, ठीक है जी। 10 बजे बस जो है निकलेगी, इसलिए बस में 10 बजे आप होने चाहिए। अगर कोई भाई या बहन जो बस में जाते हैं कोई रह गया तो फिर उसको मेट्रो में जाना पड़ेगा, वो बाद में ना बोले कि मुझे नहीं पता था, ठीक है जी। 10 बजे आप बस में होने चाहिए। खाने पीने का कुछ भी होगा वो हाथ में लेके आप चले जाएं। और हमारे बीच में भाई राजू हैं, सिस्टर हैं, बबली हैं, भाई राजवीर और लेके आते हैं रिफ्रेशमेंट जो भी हो, शुक्रगुजारी लेके आते हैं। आज भाई शौकत है उनके बच्चे का और भतीजे का, दोनों का बर्थडे है और कुछ केक लेके आए हैं। हम मीटिंग के बाद हम उसमें जाएंगे। आइए गीत गाएंगे, उसके साथ हदिया उठाएंगे। जो भी भेंट देना चाहते हैं, विश्वास देना चाहते हैं, हदिया देना चाहते हैं, दाहिने हाथ में लें ताकि हम प्रार्थना कर सकें। सुनिए, अगले हफ्ते एक और अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट हफ्ते में जसवीर लाडी, संत जसवीर लाडी कितने जानते सब? सारे जानते हैं। संत जसवीर लाडी आएंगे नेक्स्ट हफ्ते, ठीक है। और अगले हफ्ते सबने आना भी है और सब कोई अपने साथ बहनों को भाइयों को आप लेके आए, ठीक है, ताकि भवन जो है भरा हुआ हो, ठीक है जी। और जरूर आना है ताकि वो आए और उनसे वचन की हम आशीष ले सकें। सही है। आइए हम दुआ करेंगे। सामर्थी पिता खुदाबंद, जो भी भेंट आपके लोगों ने अपने हाथों में ली है खुदाबंद, मसीह यीशु के सामर्थी नाम से आशीषित करते हैं खुदाबंद। इनको बरकत देते पिता, आपका पवित्र नाम महिमा पाए। और खुदा इनका भेंट, इनकी विश्वास खुदाबंद जी पिता परमेश्वर आपके राज्य में कबूल हो और इनके लिए बहुतायत से बरकत का कारण ठहरे। मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। यार बंदा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। माए जीने, लंगड़े चलाए जीने, रोंदे हंसाए जीने, मुर्दे जिवाए जीने। माए जीने, लंगड़े
खुदावंद आज की सभा को अपने जो बाजू से चलाया है, खुदावंद यीशु के समर्थी नाम से मैं दुआ करता हूँ। पिता मसीह यीशु के समर्थी नाम से एक एक भाई को बहन को खुदावंद आप पाक में शिफा के लेके आए। खुदावंद यीशु आपकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। मसीह यीशु आज की सारी इबादत के समय को अपने जो बाजू से चलाया है खुदावंद। मसीह यीशु आपके शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए खुदावंद। आज खुदावंद अपने टीम को, खुदावंद क्वायर को पिता, एक एक भाई को बहन को अपने काम के लिए खुदावंद अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया। खुदावंद गवाहियों के लिए खुदावंद जी, खुदावंद नए लोगों के लिए खुदावंद जी, पिता यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद।
इस कलीसिया के लिए पिता, जो खुदावंद करामा में नया हॉल दिया, इस हॉल के लिए धन्यवाद देता हूँ। और खुदावंद यीशु आपका शुक्रगुजार है खुदावंद जी कि आज की सभा को जरा बाजू से चलाया है प्रभु जी। खुदावंद मेरा विश्वास है सारे जनों ने बहुतायत से आशीष को लिया है खुदावंद। खुदावंद यीशु के नाम से पिता एक एक जन चंगा हो चुका है खुदावंद। यीशु के नाम से आपके लोग बरकत पाए हुए हैं, आपके लोग आशीष पाए हुए हैं। खुदावंद जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, यीशु मसीह के नाम से सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम छा चुकी है खुदावंद। यीशु के नाम से होने दे प्रभु जी, आपके लोग हर बोझ से आजाद है यीशु के नाम से। खुदावंद आपका धन्यवाद करता हूँ आज की क्वायर के लिए स्पेशली। और खुदावंद खुदा आज पिता जो आपने वचन दिया कि आपकी हजूरी में होके चलना जो खुदावंद है वो हमारे लिए बरकत का कारण है, वो हमारे लिए आशीष का कारण है, वो हमारे लिए खुदावंद वो कारण है कि हम आपसे मसा को ले खुदावंद जी, हम आपकी हजूरी में जाएं और खुदावंद आपकी हजूरी में खुदावंद हम पिता उस खुदावंद सामर्थ को ले खुदावंद जो आपके खुदावंद बातें करने से हम पर आती है खुदावंद जी। खुदावंद यीशु हम आपकी बातों को सुनने वाले हो खुदावंद जी, यीशु आपके साथ रहने वाले हो खुदावंद जी, आपके साथ होकर काम करने वाले हो खुदावंद। आपके शुक्रगुजार है खुदावंद आपकी सभी भलाइयों के लिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंद पिता आज की खुदावंद जी सारे इंतजाम के लिए आपके शुक्रगुजार है प्रभु जी। आज के हदिया के लिए खुदावंद हदिया दशवान जो आपके लोगों ने आपके दिए हुए से दिया खुदावंद जी, इस सबके पिता परमेश्वर खुदावंद जी हाथों से आया खुदावंद, इन हाथों के कामों को ब्लेस करें, आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से 1000 गुना बढ़ाएं प्रभु। खुदावंद जी जो आज शुक्रगुजारी आई है जिन हाथों से बन के आई और खुदावंद जी जो खजाने से आई, ब्लेस करें, आशीषित करें बशौकर के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदावंद जी जिनका बर्थडे है खुदावंद पिता यीशु के समर्थी नाम से मैं दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा बच्चों के लिए खुदावंद दोनों बच्चों को आशीषित करते हैं, दोनों बच्चों को खुदावंद जी जब वो अपने जिस्म जान में बढ़ते खुदावंद जी आपके रूहानी कामों में भी बढ़े खुदावंद जी। बस यीशु उम्र की दराजी दे खुदावंद, रूह की मामूरी दे प्रभु। धन्यवाद देते पिता, दुआ मसीह यीशु के जिंदा सामर्थी पुत्र नाम से मांगते आमीन आमीन। दोनों हाथों को उठाएंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत से लेकर हमेशा तक हमारे साथ मसीह में कुल कलीसिया के साथ बनी सरकम के साथ अब दो बात होती रहे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद सारा बरकत आशीष दे।